डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज किचन में इतनी अमेजिंग स्मेल आ रही है कि भूख और भी ज्यादा लगने लग गई है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ एक सुपर जूसी और फ्लेवरफुल बटर गार्लिक चिकन। तो चलिए आए देखते हैं कैसे बनते हैं ये परफेक्ट सा बटर गार्लिक चिकन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया था। चिकन का हमेशा अच्छे तरीके से वॉश होना और कंप्लीट ड्राई होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है रेसिपी के लिए। ये टिप आप लोगों ने लाजमी जहन में रखने होते हैं। साथ ही हम 1 टेबल इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। आप चाहें तो 1 टेबल इसमें डार्क वाला जो सोया सॉस है वो भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून विनीगर का यानी कि सिरका का ऐड करेंगे और 1/4 टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग, चिकन के अकॉर्डिंग इसमें यूज कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे और 2 पिंच यानी कि 2 चुटकियां जो होती हैं हम इसमें क्रश वाली जो मिर्ची होती है वो ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे यानी कि कॉर्न सूप बनाने वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट में अगर आप लोगों के हाथ बिल्कुल साफ और नीट एंड क्लीन है तो आप लोग इसको हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोग इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करना चाहें तो 1 टेबल स्पून वो भी यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे स्किप किया है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। ये ऑप्शनल है बिल्कुल। तो चलें, इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसकी मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे और जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 7-8 मिनट हो गए थे रेस्ट पे रखे हुए। तो चलें, इस पॉइंट पे हम लोग चिकन को एक दफा अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम लोगों ने 3-4 मिनट के लिए चिकन को नहीं हिलाना जब तक कि इसका एक नीचे से फ्लेवर अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो चलिए एक दफा अच्छे से इसको फैला देते हैं सारे चिकन को इक्वली, सारी चीजों को मिक्स करके, क्योंकि इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाया होता है। तो कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा जब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इसका एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको तकरीबन एक 3-4 मिनट एक साइड से पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चलिए 3-4 मिनट हो गए हैं तो इसको हम एक दफा हिला देते हैं। आपको नीचे से नजर आ रहा होगा कि एक साइड इसकी जो है कलर चेंज हो गया है। यकीन जाने अगर आप लोग चिकन लवर या गार्लिक लवर हैं तो आप लोगों के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस रेसिपी में मैं आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे ये देखिए इसका कलर डार्क होना शुरू हो गया है। ज्यादा नहीं हम हिलाएंगे। जब एक साइड अच्छे से पक जाए तो फिर ही हम इसकी जो है साइड वो चेंज करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छे से तरीके से पक जाए और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छे से आ जाए। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट हो गए थे इसको फ्राई करते हुए अच्छे से। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हो गया है। तो अभी करना क्या है कि हम एक प्लेट में इसको सारे चिकन को निकाल लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम लोगों ने कौन सा स्टेप फॉलो करना है। सारे चिकन को हम अच्छे से निकाल लेंगे। पक भी गया हमारा ऑलमोस्ट। तकरीबन चिकन तो यूं मिनटों में पक जाता है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर एक टाइम दे दें तो ये अंदर तक अच्छे से जूसी भी बन जाता है और परफेक्ट भी बनता है। तो चलिए यहाँ पे दोबारा से हम पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के आसपास, और थोड़ा इसको फैला लेंगे ताकि इक्वली सारी जगह पे आ जाए ये अच्छे से। चलिए ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। साथ ही हम लोगों ने जो इसमें क्रश किया हुआ गार्लिक रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। चलें, इतना काफी है और तकरीबन 1-2 मिनट इसका कलर चेंज होने में लगेगा, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का चेंज करेंगे। चलें जी, यहाँ पे ये देखिए ये कलर इसका जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो चलें, हल्का ब्राउन हो गया है हमारा ये लहसुन। तो साथ ही हम लोगों ने जो दूसरी लहसुन की 10 से 12 कलियां रखी हुई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भी हम लोग दोबारा से ब्राउन करना स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट में मैं आपको एक टिप देती हूँ, बाय मिस्टेक अगर आप लोग पहले जो क्रश किया हुआ लहसुन डाल दें और वो ज्यादा जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए और जो हम लोगों ने कलियां डाली हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होनी शुरू हो, तो आप लोग इस तरीके से इसको साइड पे कर दें और पहले हम लोगों ने लहसुन की कलियां डाली हैं
वो इसमें रख दें, उसको पहले फ्राई कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए ऑलमोस्ट ये सारी अच्छे से ब्राउन हो गई हैं, तो अभी हमें करना क्या है कि इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखा बिल्कुल इक्वली जला भी नहीं है हमारा लहसुन, गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है, दोनों ही हमारे अच्छे से इक्वली हो चुके हैं। तो ये पॉइंट छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, आप लोग ज़हन में रखा करें क्योंकि जब हम लोग रेसिपी बना रहे होते हैं, तो मोस्टली हम लोगों से इस तरीके से होता है कि काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिस वज़ह से हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना होता। आप लोग इज़िली अपनी जैसे रेसिपी बना रहे होते हैं, वैसे ही उसको कैरी रखा करें। तो चलें यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों को कोई सॉस वगैरह पसंद है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये जो गार्लिक होता है इसका खुद से ही एक बहुत परफेक्टली फ्लेवर होता है, बहुत ही टेम्प्टिंग लगता है, तो इसलिए ये बिल्कुल इसी तरीके से अच्छा लगता है। बस ये ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया है, तो अभी हमें 1-2 मिनट और करना है, उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। चलें जी, यहाँ पे थोड़ा-सा हम धनिया भी इस पे गार्निश कर देते हैं। सेम इसका फ्लेवर वैसे ही आएगा जैसे कि हम लोग कोई टिक्के वगैरह खा रहे हैं, लेकिन इसका जो गार्लिक का फ्लेवर है वो सबसे बेस्ट है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को ये अच्छे से हो गया था, तो अभी हम इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। इसके साथ-साथ आप लोगों ने मुझे लाज़मी फीडबैक देना है कि अगर आप लोग बटर चिकन या गार्लिक चिकन के लवर हैं, तो आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक देना है, बताना है कि आप लोगों ने ये रेसिपी बनाई है, तो आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा है। बस हो गया हमारा सिज़लिंग बटर गार्लिक चिकन। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों ने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और ऐसी ही माउथ वाटरिंग आप लोगों ने रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।